टेस्ट 2 कल हमने किए थे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना। आज हम करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, वो देखेंगे। ट्राइबल कम्युनिटी, हालांकि ये भी एक सेलिएंट फीचर है हमारी सोसाइटी का, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, है ना, लेकिन इसमें काफी क्वेश्चन आए इसलिए मैंने इसको अलग से टेस्ट में डाल दिया। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया और ट्राइबल्स पे क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ट्राइब का लास्ट वाला क्वेश्चन आया है, वो लास्ट वाला कर लेंगे जो इस बार 2025 में आया था, दैट इज आल्सो ट्राइब्स, तो हम वो वाला करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में थर्ड से करते हैं स्टार्ट। व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर। ऐसा क्या है इंडियन सोसाइटी में, है ना, कि वो यूनिक है जो सस्टेन कर रहे हैं अपने कल्चर को अभी तक। ऐसा क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर भी आया था, याद है तुम्हें, कि अलग अलग सिविलाइजेशंस आई, उन सब का कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया, पर हमने अभी भी कंटिन्यूटी रखी हुई है। तो अक्रॉस द पेपर भी आ सकता है। तो बेसिक पैरामीटर पता होना चाहिए कि वर्ड वाई इज इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर, उसके ऊपर लिखो। पर ये सोसाइटी परस्पेक्टिव से लिखना है। 10 मार्क्स, 7 मिनट स्टार्ट। चलो, आई थिंक हो गया होगा। देखो, जब भी हम ऐसी चीजों को याद करते हैं जो मैं आपको आज याद कराऊंगा, तो ये केवल इसी में ही नहीं, बाकी कहीं पे भी सोसाइटी के अगर आपको डायमेंशंस लिखनी हो तो आप उसमें यूज कर लेना इसको। ऐसे टेम्पलेट बना दिया मैंने कि, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले हिस्ट्री में भी पूछा हुआ था, क्यों कैसे हमने कंटिन्यूटी मेंटेन किया, अब सोसाइटी में पूछ लिया, तो आगे एसए में भी आ सकता है ये। अब एसए में एकदम से आपके पास 3, 4 और 8 डायमेंशन एक साथ ही हो गए 8 पैराग्राफ के लिए, तो है ना, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। और 10-15 और पॉइंट डाल के अपना, और एग्जाम्पल डाल के, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। जब भी हम चीज ऐसी होती है जो हमने पढ़ी होती है, या हमें उसके 7-8 पॉइंट आते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, टाइम भी बचता है हमारा, है ना। चलो, तो मेरी कोशिश ये रहेगी जितना हो सके तुम्हें फ्रेमवर्क रेडी करा दूं। तो उससे फिर क्या होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा गेम है पूरा। अब देखो, आप भी सैड थे जैसे, है ना, ये सैड है मतलब मान लो, तो सैड मूड को चेंज किया मैंने, है ना। सैड है, सैड को हमने चेंज किया कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन का गिफ्ट देके के। एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दे दी आपको गिफ्ट देकर, बस इतना याद है। तो इससे सारा ये कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन रहेगी हमारी, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि सैड थे, ठीक है ना, सैड वो कंटिन्यूअस चल रहा था, सैडनेस जो है उसको चेंज किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट देके। तब वो कॉन्टिन्यूटी जो वर्ड है, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कोड किसके रिलेटेड है, कि हमारा कल्चर कैसे कॉन्टिन्यूटी कर रहा है। तो जो सैड फेस था वो कंटिन्यू हो रहा था, उसको चेंज किया, ठीक है, कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन का गिफ्ट देख के। बस ये आपको याद रखना है, इससे सारे आपके हो जाएंगे। सैड को जो सिचुएशन थी जो कॉन्टिन्यूस चल रही थी आपकी सैड सिचुएशन, उसको चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन का गिफ्ट देके। अब देखो, एस से क्या होगा, सिंक्रेटिज्म। अब आप वो सारी चीजें देखो कि कैसे हमारा जो कल्चर है वो सस्टेन कर रहा है, ठीक है। यूनिक सिंक्रेटिज्म, अगर एक फेथ है एक दूसरा रिलीजन है, उन दोनों में अगर सिंक्रेटिज्म नहीं है, आपस में इंटरफेथ कोऑपरेशन नहीं है, तो नहीं करता सस्टेन, लड़ाई हो जाती है ना। हमारे यहाँ पे क्या है, सिंक्रेटिज्म है, सब शांति से रहते हैं। इसमें आप प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, टॉलरेंस, इंटरफेथ कोऑपरेशन, ये सब बातें लिखोगे, इंटरफेथ हार्मनी है। तो एस से आएगा सिंक्रेटिसिज्म, ठीक है, रिलीजियस सिंक्रेटिज्म है, इसलिए वो सस्टेन करते आए हैं, हमने कोई किसी को डाइल्यूट नहीं किया, ना कोई खत्म हुआ है। रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, एस से करना है आपका सिंक्रेटिज्म। सैड, ए से क्या आएगा, एडेप्टेबिलिटी। हम बहुत रिजिड नहीं है, कोई बाहर से इन्वेजन हुआ, वो हमारे साथ आए, कुछ कल्चर फ्यूजन हुआ, आज भी हमारी चीजें बाहर जाती हैं, तो हम एडप्ट करते रहते हैं, ठीक है ना। एब्जॉर्ब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ये नहीं हमने अपोज करके खत्म कर दिया सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने एब्जॉर्ब किया है, वी आर एडेप्टेबल, इसीलिए हम कंटिन्यूअसली कर पा रहे हैं उसको सस्टेन, ठीक है ना। ऐसे सिंक्रेटिज्म, सब एक साथ रहते हैं। देन एडेप्टेबिलिटी है, ए से, डी से डाइवर्सिटी है, और उस डाइवर्सिटी में क्या है, यूनिटी है। हम ऐसे नहीं कहते कि हम अलग है, सब अलग अलग डाइवर्स होने के साथ भी हम यूनिटी यूनाइटेड एक साथ रहते हैं, इसीलिए वो हम सब उसको क्या कर पा रहे हैं, सस्टेन कर पा रहे हैं। सिंक्रेटिज्म, एडेप्टेबिलिटी, डाइवर्सिटी, बस ऐसे वर्ड याद रख लो, सैड के अंदर वाला आप लिख लोगे, वो तो बेसिक है। फ्रेमवर्क याद होना चाहिए बस आपको। सैड थे हम, कंटिन्यूस सैड थे, तो कंटिन्यूटी मतलब कि कंटिन्यूटी से हम कल्चर को कर रहे हैं, उसको चेंज हमने किया, ठीक है। चेंज से क्या करेगा, ये चेंज से ये बताना चाह रहा है कि हमारी जो चीजें हमने पास्ट में जो फॉलो किए हैं, उसको हम क्या करते हैं, वो भी रखते हैं हम, और अगर उसको नए तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं,
ठीक है, डज नॉट डिस्कार्ड पास्ट, हमने अपने पास्ट को डिस्कार्ड नहीं किया बट रीफॉर्मुलेट्स इट। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैरिज को देख लो, है ना, तो मैरिज में भी अब भले ही मैट्रिमोनियल साइट्स हो गए हैं, कुछ अलग अलग नई नई चीजें हो गई है ना, लेकिन हम जो रिचुअल्स है वो तो वैसे फॉलो कर रहे हैं। मेहंदी हो गया आपका, हल्दी हो गया, वो सिस्टम जो चल रहा है ना, तो वो सब चीज हमने क्या किया है, इसको रीफॉर्मुलेट किया है बट डिस्कार्ड नहीं किया पास्ट को। तो ये आ रहा है चेंज, की हमने चेंज तो किया है लेकिन पीछे वाले को भूले भी नहीं हम। ठीक है, तो रीफॉर्मुलेट से आएगा चेंज, कि हमने अपने मॉडिफाई करके चेंज कर लिया लेकिन पास्ट वाला भी कंटिन्यू चलता आ रहा है हमारे पास। तो सैड थे हम कंटिन्यूअसली, फिर हमने चेंज किया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन या कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्वेशन भी है, आर्टिकल 29 और 30 ये तो कहता है कल्चरल और लिंग्विस्टिक, है ना, प्रिजर्वेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड भी है, कॉन्स्टिट्यूशन जब सेफ गार्ड है तो वो चीज प्रिजर्व रह जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया था, गिफ्ट दिया था हमने, GIFT। गिफ्ट से क्या आएगा, ज्योग्राफी एंड टाइम। अब देखो ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का यहाँ पे मतलब है कुंभ मेला हुआ, तो कुंभ मेला में क्या हुआ, केवल यूपी वाले लोग थोड़ी गए थे, अक्रोस, ठीक है, अब कोई साउथ में कोई टेम्पल है तो अक्रोस लोग जाते हैं सब जगह पे, तो वो सब क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। ठीक है ना, ज्योग्राफी। टाइम का देखो, है ना, आज अगर मान लो कोई व्रत है, मान लो करवा चौथ है, आज करवा चौथ का व्रत है तो पूरे इंडिया रखेगा ना अधिकतर लोग, और कल को कोई और किसी का व्रत होता है तो लगभग क्या होता है, अक्रॉस द टाइम और अक्रॉस द प्लेस सर्टेन रिचुअल सर्टेन सेक्रेटनेस इज फॉलोड, इसीलिए वो प्रिजर्व है। अगर पर्टिकुलर लोग फॉलो करते हैं, क्या पता कई लोग उसको अपोज भी करते हैं, कई लोग ऐसा नहीं है, पूरा इंडिया या अधिकतर मैक्सिमम लोग उसको कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी और टाइम का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये आगे सेक्रेट ज्योग्राफी एंड रिचुअल टाइम। इंडिया कंस्ट्रक्ट, ये देखो 4 धाम यात्रा होगी, कर रहे हैं ना सब लोग दूर दूर। ठीक है, कुंभ मेला हो गया, अमरनाथ या टाई टुगेदर पीपल फ्रॉम ऑल, कहीं से भी आए, दे ऑल, वो सबको करते हैं, सबको टाई करके रखते हैं एक साथ। ठीक है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर हो गया, तो सभी रह जाते हैं ना वहां पे, थोड़ी सिख ही जाते हैं। ये सब चीजें सबको करते हैं, टाई करके रखती है, इसलिए हम प्रिजर्व कर पा रहे हैं अपना ज्योग्राफी एंड टाइम के अक्रॉस। है ना, टाइम का देख लो, जो साइक्लिकल हिंदू कैलेंडर विद स्पिरिचुअल कोई रिचुअल्स होते हैं, सब उसी टाइम फॉलो करेंगे, मुहूर्त निकालने के, मान लो जो भी हो, फास्ट हो गए, सीजनल फेस्टिवल्स आते हैं वो सभी फॉलो करते हैं फिर उस तरीके से, ये है। तो ये आ गया आपका जी से ज्योग्राफी एंड टाइम। गिफ्ट, आई से क्या है, इंडियन डायस्पोरा। अब हमारे डायस्पोरा वहां पे भी वो इस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो भी सेलिब्रेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज प्रिजर्व रहेगी ना, तो उन्होंने भी कुछ ना अपना कंट्रीब्यूशन किया ही है। तो इंडियन डायस्पोरा का भी कंट्रीब्यूशन है हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने में, इसीलिए वो कंटिन्यूसली हम करके आ रहे हैं। एफ से क्या आएगा, गिफ्ट, GIF। एफ से क्या आएगा, फैमिली एंड सोशलाइजेशन। स्टार्टिंग में आपको फैमिली में समझाया जाता है ना, रिस्पेक्ट करो एल्डर्स की, फेस्टिवल करो, पूजा करो, एक्सेट्रा जो भी है, उससे भी वो चीजें कंटिन्यूस है। फैमिली और सोशलाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए वो चीजें कंटिन्यूस चलती आ रही है। GIFT, गिफ्ट। टी से क्या आएगा, ट्रेडिशंस। हमारे ट्रेडिशन ही ऐसे बने हुए हैं, चाहे आप कोई कहानियां सुन लो, ठीक है, चाहे आप कोई स्टोरी टेलिंग हो गया, फोक स्टोरी सुन लो, फोक ट्रेडिशन देखो, फेस्टिवल्स देखो, जो जो हमारे ट्रेडिशन है वो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखते हैं। क्लियर है? तो बाकी तो आप पढ़ लोगे, लेकिन कई बार पढ़ा हुआ याद नहीं आता, लेकिन जब मेरे को याद, आपको अभी स्टोरी याद रखी, जब आप सैड थे कंटिन्यूअसली, तो चेंज कैसे हुआ मूड आपका, कॉन्स्टिट्यूशन का गिफ्ट लेके। अब उसके सैड से, एस से क्या था, सिंक्रेटिज्म, ए से एडेप्टेबिलिटी, डी से डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। सैड थे तो फिर कंटिन्यूअस थे, फिर चेंज कैसे किया हमने, चेंज का आ गया, रीइंफोर्स भी किया, पुराने वाले को भी रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन का गिफ्ट देके, जी से क्या था, ज्योग्राफी, आई से क्या था, इंडियन डायस्पोरा, एफ से क्या है, फैमिली एंड सोशलाइजेशन, अपने आप ही वर्ड आ जाएंगे सारे तुम्हारे, और टी से ट्रेडिशन, उसमें फोक और सब लिख देना अपना फेस्टिवल, बस खत्म काम। अब ये डायमेंशन कहीं पे भी और जो आता है सोसाइटी का क्वेश्चन, उसमें सिंक्रेटिज्म, एडेप्टेबिलिटी सब में आता है, तुम्हारे पास ऑलरेडी कीवर्ड हो गए, ज्योग्राफी, ट्रेडिशन, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा का एंगल डाल सकते हो, फैमिली फैमिली हो जाएगा काम। ऐसे हमें पढ़ाई करनी है, तो रोज एक फ्रेमवर्क भी सीख ले, एक दो तो भी हमारा एक ब्रॉड आइडिया रह जाता है। सब में तो नहीं हो पाती पॉसिबल, लेकिन जिसमें हो रहा है उसमें कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका थर्ड, फोर्थ करेंगे अब। अजय आपको हो गया था ये फ्रेमवर्क याद, ये बाद में आए थे क्या? सर मैं लेट आया था। अच्छा लेट थे तो मयंक से पूछ लेना फिर, इस मयंक आपको हो गया हाँ याद, जी। कुछ फायदा हुआ इससे, ये ऐसे ही, ये वैसे सारे याद थे पहले ही। नहीं नहीं, अब एक साथ ऑर्डर में याद हो जाएंगे आपको ना। ठीक है, अजय को भी सुना देना।
सिखा देना, ऐसे पूछूंगा फिर मैं। चलो क्वेश्चन थर्ड फोर्थ करते हैं। डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन? देखो इंडिया तो है ही पूरा एक कल्चरल यूनिट, अलग है ना, बहुत सारा कल्चर है वहाँ पे, अलग अलग डाइवर्स कल्चर है। तो कह रहा है हमारे यहाँ पे अलग अलग मतलब इंडिया के अंदर भी क्या कल्चरल पॉकेट्स है क्या, यहाँ पे मतलब मिनी इंडिया मान लो, या बहुत सारे कल्चर एग्जाम मिलते हैं वो बताना है आपको, ठीक है। डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, एलोबरेट विद एग्जाम्पल्स, कि कहाँ कहाँ पे आपको ऐसे मिलते हैं। कितना है 250 वर्ड, 15 मार्क्स, 11 मिनट्स। स्टार्ट। चलो इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी है ना, फिर भी हम एक साथ रहते हैं, जो हमारा कल्चर है वो पैन इंडिया तो है ही, पर साथ साथ पॉकेट्स में भी है अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी नॉट जस्ट एट द नेशनल लेवल बट आल्सो इन द लोकलाइज्ड स्पेस, अलग अलग जगह पे जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट रीजन के, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के लोग एक साथ आके रहते हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे दिखता है। तो इसका कोड है पीएम, प्राइम मिनिस्टर सो, उन्होंने क्या देखा, फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन किसका होगा, फेयर और फेस्टिवल्स का, फेयर और फेस्टिवल एक साथ फ्यूज हो गए। प्राइम मिनिस्टर सो फ्यूजन ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में जो फेस्टिवल होता है ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, जीरो फेस्टिवल होते हैं वहां पे फ्यूजन होता है सारा, फेस्टिवल्स का, फेयर्स का, ऐसे आपको याद रखना है कोड। प्राइम मिनिस्टर सो फ्यूजन ऑफ, प्राइम मिनिस्टर सो फ्यूजन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इन नॉर्थ ईस्ट। इन सब जगह पे आपको मिलेगा स्मॉल पॉकेट्स ऑफ इंडिया। तो पी से देखो, पिलग्रिमेजेस एंड एजुकेशन हब, ठीक है। पिलग्रिमेज पे आप जाओगे वाराणसी में, वहां पे आपको अलग अलग सब जगह से लोग मिलेंगे, ठीक है। पिलग्रिमेजेस, एजुकेशन हब्स, और राजेंद्र नगर जाओ दिल्ली में, ओआरएन में, ठीक है, वहां पे आपको बेंगलुरु से, चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट, और वो फिर अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं सारी चीजें, ट्रेडिशन कल्चर सारा। तो एजुकेशन हब और पिलग्रिमेजेस, ठीक है ना, पी से हो गया आपका पिलग्रिमेज एंड एजुकेशन हब। पीएम ऑफ, पीएम सो फ्यूजन ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल इन नॉर्थ ईस्ट। एम से क्या आएगा, माइग्रेशन। तो जहां जहां माइग्रेंट्स है, माइग्रेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहां पे जो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग आके एक साथ रहते हैं, फिर वो सारा अपना कल्चर वहां पे उनका एक साथ दिख जाता है, ठीक है ना। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहां पे क्या होता है, डाइवर्स कम्युनिटीज एक साथ रहती है, इन इन जगह पे आपको मिलेगा एक साथ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सो फ्यूजन, ऐसी सिटी जहाँ पे कुछ कल्चर एक साथ फ्यूज कर रहे हैं, जैसे आपका हैदराबाद हो गया, गोवा हो गया, वहां पे कई कल्चर एक साथ फ्यूज करते हैं, तो वहां पे भी आपको डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। जैसे हैदराबाद में इंडो इस्लामिक कुछ चीजें वो एक साथ फ्यूज करती है वहां पे, ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर सो फ्यूजन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो फेयर्स जहां मेले लगते हैं, जैसे फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला लगता है, वहां पे आर्टिसन, क्राफ्ट, डिजाइन, डिफरेंट जगह से लोग एक जगह पे आके इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे आपको वो चीजें मिलेंगी एक साथ ही, ठीक है। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ऐसे फेस्टिवल देखो, एक पर्टिकुलर जैसे दिल्ली के अंदर दुर्गा फेस्टिवल हो गया, है ना, और वहां पे फिर और कोई फेस्टिवल हो रहा है, तो एक ही जगह पे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको शो करता है एक पर्टिकुलर जगह। दुर्गा पूजा इन दिल्ली, लोहड़ी इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में वहां के लोग तो लोकल है, पर बाहर के लोग अगर कोई लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहा है तो क्या शो कर रहा है कि ट्रेडिशन थ्राइव आउटसाइड देयर नेटिव ज्योग्राफीज, ठीक है। भले पंजाब का फेस्टिवल है लोहड़ी, लेकिन वहां पे भी थ्राइव कर रहा है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, पॉकेट्स बन रहे हैं, कल्चरल पॉकेट्स अलग। फेयर्स, फेस्टिवल्स इन, इनसे क्या आएगा, इंडस्ट्रियल टाउन्स या पोर्ट टाउन्स होते हैं, जैसे जमशेदपुर हो गया, तो वहां पे अलग अलग जगह के लोग आके रहेंगे सारे, तो वो अपना फिर वहां पे कल्चर शो करेंगे, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल टाउन्स। और नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे फेस्टिवल होते हैं आपके हॉर्नबिल और जीरो, तो वहां पे क्या होता है, डिफरेंट कंट्री से सब लोग वहां पे जाके चूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बताना था कि डिफरेंट कल्चरल पॉकेट्स पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे हम छोटे छोटे जगह पे देख सकते हैं, इन इन जगह पे हम देख सकते हैं, ये बताना था आपको, ठीक है, हो जाएगा याद। प्राइम मिनिस्टर सो फ्यूजन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल इन नॉर्थ ईस्ट। चलो सर इसकी अप्रोच ये भी दे सकते कि कल्चर पॉकेट्स में पांच, तो उसका पहला पार्ट है कि पांच रूल्स का अलग अलग बताया कि क्या क्या कल्चर है, हाँ, फिर दूसरे में बताया कि दूसरे पॉइंट में सेकंडली की कल्चर जो है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में वेरिएशन है, और लास्ट बताया कि सब चीजों के बाद यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, जैसे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सब जा रहे हैं,
इंडियन आर्म फोर्स एक जगह है, नाम मिलता है आपको, ठीक है। हम्म। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है बहुत लेट पहुंचेगा, ये है इस अप्रोच में, ये देख लो। स्मॉल कल्चरल पॉकेट्स हैं, मतलब कल्चरल पॉकेट्स को अलग-अलग जोन में बांटा है, इंटरेस्ट एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग-अलग। ठीक है, अगर आपने हर जगह पे कल्चर पॉकेट दिखा दी ना, जोन के हिसाब से यहाँ पे ये पॉकेट्स हैं, पर अब मान लो आप अगर एक जोन में एक पॉकेट दिखा रहे हो, तो वो तो फिर सारे कल्चर वहां नहीं मिल रहे ना, वो भी दिखाना पड़ेगा अपने को, देखना पड़ेगा। सिर्फ जोन के कुछ से कल्चर क्या है, वो नहीं दिखाना था यहाँ पे, वो तो फिर डाइवर्सिटी होगी, वो तो है ही हमारे इंडिया में, राजस्थान राजस्थानी अलग है, गुजरात गुजराती अलग है, साउथ वो तो है ही। वो तो कह दिया उसने स्टेटमेंट में कि कल्चर स्मॉल, वो तो मतलब पूछा ही नहीं मैं इसमें। वो तो हमें पता है कि वो कह रहे हैं ऐसी स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स में अलग अलग जगह पे हमारे पूरा कल्चर शो होता है क्या, वो बताना था अपने को। वो तो है ही, एग्जिस्ट कर रहे हैं डाइवर्स, तो वो नहीं कह रहा, वो तो एक पूरे इंडिया में है। इंडिया में पूरे में यहाँ पे अलग है, ये अलग है। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर भी, अब स्टेट के अंदर भी कोई ऐसी चीज है जहाँ पे सारे इंडिया के एलिमेंट्स दिख रहे हो एक साथ, या कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हो, वो बताना था। ऐसे मेरे पिछले क्वेश्चन प्रीपरेशन में। तो ये हमें सीखना है कि अब इस क्वेश्चन में आप भले अच्छे लिखे होंगे, अच्छे एग्जांपल होंगे, पॉइंट होंगे, लेकिन अगर हम डिमांड एड्रेस नहीं कर पाए तो वो 10 में से एक या दो नंबर ज्यादा देगा नहीं। वो उसके डिस्क्रिप्शन 200 ऊपर तो देगा, मतलब डिस्क्रिप्शन है। डिमांड बिल्कुल हिट करनी है अपने को, ठीक है। सोसाइटी के थोड़े कोई क्वेश्चन आते हैं तो सुबह उसमें हम ले सकते हैं अपने हिसाब से अलग अलग ना, इंटरप्रिटेशन तो इंटरप्रिटेशन ठीक कर लिए, हमें सीखना था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके ओके। फिर भी अगर आपने पैरामीटर डिफरेंट ले लिया, कम से कम अगर डिमांड सेटिस्फाई की है, तो फिर आपकी रेंज चलाते हैं 3 से 4 के अंदर। लेकिन आपने इंटरप्रेट भी सही किया है, पैरामीटर भी काफी डाइवर्स यूज किए हैं, तो फिर आपका रेंज आता है 5 5.5 के ऊपर। अब ऐसे हमारे मार्किंग डिसाइड होती है हम किस रेंज में जाएंगे। वैसे हमारे मार्क्स आते हैं, इस रेंज में आते हैं तो 60 नंबर लेके आते हैं, फिर इसमें 80 90, फिर 100 110, वो कैसे डिसाइड होती है हमारी। तो ना फिर ये तो कभी पास नहीं हो पाता बेचारा, ये फिर लास्ट में 50 नंबर से रह जाता है, ये सिलेक्ट करते हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलो। क्वेश्चन थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ करते हैं। In the context of diversity of India, can it be said that the regions form the cultural units rather than the states? कि states के अलावा regions हैं वो cultural unit बना रहे हैं, ये बताओ आप। ये regions with the example for your viewpoint, 10 marks 10 minutes एग्जाम्पल के साथ बनाना है। जैसे देखो, पहले हम बताएंगे कहाँ कहाँ पे जो रीजन्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं कल्चरल यूनिट्स। तो इसको अप्रोच थोड़ा अलग करेंगे, अलग अलग तरीके से देखेंगे हम कि हिस्टोरिकल देखो, कोई रीजन पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, अब उसके बाद आपने स्टेट्स बना दी, तो वो तो अपना कल्चर वो तो फॉलो करेंगे ना, जो रीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, एक पर्टिकुलर उनका खाने का स्टाइल था, कुछ फेस्टिवल्स थे, तो एक तो हिस्टोरिकल हो गया रीजन। तो हिस्टोरिकल रीजन में आप देखो जैसे ब्रज भूमि होगी, ठीक है, एक मालवा प्लेट्यू का जो हो गया, मालवा हो गया माल, ठीक है। देन आपका अवध रीजन हो गया, तो अब वो चाहे किसी स्टेट में भी आता हो, है ना, पर वहां पे एक पर्टिकुलर उनकी तहजीब थी, एक एटिकेट्स थे, एक क्यूजीन था, एक बोलने का तरीका था, वो पूरा रीजन वही फॉलो करेंगे बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन। अवध जैसे कि शेयर्ड कल्चर लिटरेचर था उनका, क्यूजीन था और एटिकेट्स थे, ठीक है। तो एक तो हिस्टोरिकल रीजन की हिस्टोरिकली को एक साथ रहते थे, अब उनकी चाहे डिवीजन हो गया हो। देन लिंग्विस्टिक एक होता है, तो जैसे भले ही मैथिली लैंग्वेज बोलने वाले उनका कल्चर एक जैसा मिलेगा आपको, अब वो भले ही कुछ नेपाल में हो चाहे कोई कुछ आपके नॉर्दर्न बिहार में हो। ऐसे भोजपुरी वाले देख लो, तो जो भोजपुरी उनकी लैंग्वेज पे बेस्ड है वो मैटर नहीं कर रहा कि वो यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में, जो भोजपुरी का वो रीजन है तो वो एक ही कल्चर को उसको फॉलो करेंगे। तो ये क्या शो कर रहा है कि कल्चर इट स्प्रेड अक्रॉस द रीजन रादर देन फॉलोइंग द स्टेट बाउंड्रीज, है ना। तो आपने हिस्टोरिकल देखा, एक लैंग्वेज देखा लिंग्विस्टिक बेसिस पे, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बेसिस पे आप कर सकते थे, एक पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक के जोन्स के जो लोग होंगे वो पर्टिकुलर डाइट फॉलो करेंगे, उन्हीं के हिसाब से उनके फेस्टिवल्स आएंगे, उन्हीं के हिसाब से उनकी ड्रेसिंग आएगी, ऐसे होगा ना।
चाहे वो किसी स्टेट में हो, डेक्कन प्लेट्यू में ऐसे होगा, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू के रीजन, चाहे वो मिलेट बेस्ड डाइट खा रहे हो, चाहे कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल कर रहे हो, तो डेक्कन प्लेट्यू का हमने एग्जांपल यहाँ पे किया है, ठीक है। मिलेट बेस्ड डाइट हो गया, इन्फ्लुएंस द फूड, ड्रेस एंड फेस्टिवल, ज्योग्राफी काम पे करेगा। नॉर्थ ईस्ट भी एक पर्टिकुलर हो गया है, ठीक है। तो उनमें काफी स्टेट्स है, अक्रॉस द स्टेट्स पर्टिकुलर ट्राइब्स का आप दे सकते हो एग्जांपल वहां पे, कि वो ट्राइब वही फॉलो करेगी, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो नागालैंड में हो, जो एक एग्जांपल दे रहा ट्राइब का, ठीक है ना। वो इसमें आएगा एथनिक एंड ट्राइबल, जो मैंने अगले में दिया था। तो वहां पे आप गोंड्स देखो, सांथाल देखो, दे स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है। जैसे सांथाल की बात करो, अब संथाल चाहे उड़ीसा में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे झारखंड में हो, वो अपना वही कल्चर, वही फेस्टिवल, वही फॉलो करेंगे वो लोग। एक मैप बना के संथाल दिखा देता है अक्रॉस द बाउंड्रीज जो फैले हुए हैं वो लोग, उस तरीके से, ठीक है। इसमें एक मैप बन जाता है, इसमें बन जाता है मैप, इनमें सब में बन रहा था, छोटे छोटे मैप साइड साइड बन रहे थे क्वेश्चन की साइड में, वो पे शो करना था ये लिंग्विस्टिक है, ये ट्राइबल है, ये हिस्टोरिकल रीजन है, अवध रीजन है, ऐसे से आपको बनाने थे, 3-4 मैप बन जाते हैं इसके अंदर छोटे छोटे। देन रिलीजियस एंड पिलग्रिमेज सर्किट्स, इसमें मैप बन सकता है पूरा आपका, जो शक्ति पीठ हो गए, तो वो जितने भी एक पर्टिकुलर उनके लिए तो वो सारा क्या है, कल्चरल रीजन है। अब चाहे वो अक्रॉस द स्टेट्स हो, ठीक है, शक्ति पीठ हो गए, दे आर कल्चरल यूनिट्स फॉर द वर्शिपर्स, भले वो अक्रॉस द स्प्रेड स्टेट स्प्रेड है, एक स्टेट पे तो नहीं है, ठीक है। तो रिलीजन और पिलग्रिमेज सर्किट्स हो गया। देन फोक ट्रेडिशंस, म्यूजिक, आर्ट फॉर्म, जैसे गरबा है, ठीक है। तो ये नहीं ना गरबा के जो आसपास गुजरात के स्टेट से, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो अक्रॉस द स्टेट वो गरबा का ट्रेडिशन वो फॉलो करते हैं वो लोग, तो अक्रॉस द स्टेट्स कल्चरल हो रहा है। तो ये डांस, म्यूजिक, इन सब में आर्ट फॉर्म्स में भी हो सकता है। एंड लास्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, ठीक है। आपने गवर्नेंस के लिए भले ही आपने चेंज कर दिया हो उनकी बाउंड्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे हैदराबाद और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, तो उनका पर कल्चर कॉमन रहता है, उनके लिंकेजेस रहते हैं, किनशिप रहती है, फेस्टिवल वो कॉमन होते हैं, चाहे भले ही आपने झारखंड को बिहार से अलग कर दिया है बिकॉज फॉर द गवर्नेंस रीजन, पर उनका कल्चरल रीजन लगभग सेम रहता है कहीं। आगे समझो, वो दोनों स्टेट्स में रहेगा, आसपास के जो रहेंगे उनमें। ये आपको बताना था एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, जहां बिग स्टेट से आप स्मॉल स्टेट तो बना दिया आपने, पर उनका कल्चरल लिंकेज रहता है अक्रॉस द स्टेट्स, तो रीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है रादर देन द स्टेट बाउंड्रीज के ऊपर। लेकिन हाँ, इसकी अदर साइड भी दिखानी थी, कई स्टेट ऐसे हैं जहां पे उनके अंदर वो अपना पूरा कल्चर फॉलो करते हैं, वो भी आपको बताना था, वो देख लेते हैं। गिव रीजन विद एग्जांपल योर व्यू पॉइंट, ये मेरा व्यू पॉइंट है सर, ऐसे बोल के फिर अपना बताते हैं। हाँ सर, रीजन्स एज कल्चरल यूनिट्स, ठीक है। कुछ रीजन्स हैं, जैसे वेस्टर्न इंडिया हो गया, हिमालयन रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, ये पूरे रीजन रीजन अपने कल्चर। अब देखो कुछ स्टेट्स भी हैं जो कल्चरल यूनिट्स बना, तमिलनाडु देखो, ठीक है, उसमें क्या है आपका, यूनिफाइड बाय तमिल लैंग्वेज, द्रविडियन आर्किटेक्चर, शेविज्म एंड द द्रविडियन पॉलिटिकल मूवमेंट, द स्टेट हैज अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल कोहेशन। पंजाब में मोस्टली पंजाब गुरमुखी स्क्रिप्ट से, सिख रिलीजन से, एंड फेस्टिवल लाइक बैसाखी यूनिफाई पीपल कल्चरली बियॉन्ड द कास्ट और सब रीजनल डिफरेंसेस। तो अब ये आप देखना, भले ही पंजाब में मान लो कोई जरूरी नहीं है कि सिख कम्युनिटी हो, सरदार हो, वही लोहड़ी बनाएगा, बाकी लोग जो भी रहते हैं वही लोहड़ी बनाएंगे। तो यही कह रहा है अक्रॉस द बियॉन्ड द कास्ट एंड सब रीजनल डिफरेंस, वो सब लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्टेट का जो कल्चर है उसको फॉलो कर रहे हो। देन केरला में, तो ऐसे 2-3 एग्जांपल आप दे सकते थे जहां पे स्टेट भी अपना एक कल्चर की तरह एक्ट कर रहा है। ये अदर व्यू पॉइंट हो गया उसका, ठीक है। दो भी एग्जांपल दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, डू यू एग्री, ठीक है। 15 मार्क्स क्या है, 11 मिनट स्टार्ट। वो कह रहा है कि भाई कई बार कस्टम और ट्रेडिशन है ना, वो सप्रेस रीजन को सप्रेस करते हैं, है ना। इट लेड टू द ऑब्सक्यूरेंटिज्म, की रूढ़ीवादी को फिर वो प्रमोट करता है ना, एनलाइटनमेंट को रोकता है वो चीजें, जब हम रीजन को अपोज करते हैं। वो आपको बताना है, डू यू एग्री, कैसा है क्या, कल्चर और ट्रेडिशन रोक सप्रेस करते हैं रीजन को। देखो पहले आप बताओगे कस्टम एंड ट्रेडिशन कैन सप्रेस रीजन, कई जगह पे कर सकते हैं सप्रेस, जैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है, परपिचुएशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन,
ठीक है, कस्टम्स के बेस पे, उनके रिलीजन के बेस पे कंटिन्यूसली हम एक्सप्लॉइट करते हैं। प्रैक्टिस लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, निकाह हलाला, ठीक है, वर लॉन्ग जस्टिफाइड, इनको लगातार के थ्रू रिलीजियस कस्टम्स डिस्पाइट बीइंग अनजस्ट एंड हार्मफुल। ये अनजस्ट थे, हार्मफुल थे, पर रिलीजन के नाम पे, कस्टम के नाम पे को लगातार क्या किया, जस्टिफाइड किया गया। तो करते हैं बिकॉज दे लीड टू एक्सप्लॉइटेशन समटाइम, अगर हम रीजनिंग नहीं कर पा रहे। ऑनर किलिंग हो जाती है, कास्ट बेस्ड ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज स्टिल फेस वायलेंट बैकलैश इन द रूरल इंडिया, शोकेसिंग हाउ कास्ट ट्रेडिशन ओवरराइड इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स है, कास्ट ट्रेडिशन कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में ऑब्सक्यूरेंटिज्म या रूढ़िवादी सोच को लेके आएगा, ठीक है। थर्ड इज द रिलीजियस एक्सक्लूजन, जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन हो जाता है, सबरीमाला वाला केस ले सकते हो आप, ठीक है। केसेस लाइक सबरीमाला एंड हाजी अली दरगाह रिवील्स जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 25। तो जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन हो गया। पब्लिक हेल्थ वर्सेस कस्टम, ठीक है, कोविड के टाइम में आपने देखा मास गैदरिंग, उन्होंने हेल्थ वार्निंग कुछ नहीं माना, ठीक है, कईयों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई उसकी कह के, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं रिलीजियस लीडर्स ने कह दिया कि साइटिंग द डिवाइन विल, ठीक है। वैक्सीन हेसिटेंसी एज फार प्रमोटेड बाय सम रिलीजियस लीडर्स साइटिंग द डिवाइन विल। ग्लोबल एग्जांपल आप देखो, प्रैक्टिस लाइक वर्जिनिटी टेस्टिंग इन इंडोनेशिया, फोर्स्ड मैरिजेस इन अफगानिस्तान, मैरिटल रेप इन किर्गिस्तान आर जस्टिफाइड यूजिंग डिस्टॉर्टेड नोशन ऑफ ट्रेडिशन। तो ये जो डिस्टॉर्टेड नोशन है ट्रेडिशन का, रिलीजन का, उन पे जिनपे क्वेश्चन नहीं हो पाते, देन इट विल लीड टू दिस ऑब्सक्यूरिटीज्म। ये बात बतानी थी आपको, कहाँ कहाँ पे लग। कई बार डिनायल ऑफ एलजीबीटीक्यू राइट्स हो जाते हैं, होमोसेक्सुअलिटी इज ऑफन कंडेम्ड बेस्ड ऑन ट्रेडिशन वैल्यू का सहारा लेके, डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। पर ऐसा नहीं है, कई जगह पे दो ट्रेडिशंस कैन ऑल्सो भी रैशनल और रिफॉर्मेटिव भी हो सकते हैं ट्रेडिशन, ठीक है। तो रैशनल जैसे कल्चरल कंटिन्यूटी, आइडेंटिटी, कई कल्चर्स में सिखाया जाता है कि आपको हैंड वॉश करना चाहिए खाने से पहले, तो ये क्या होता है, हाइजीन और आपके हेल्थ फैक्टर्स को इंप्रूव करेगा, ठीक है। प्रिजर्विंग सोशल बॉन्ड्स, कस्टम्स लाइक ग्रीटिंग विद नमस्ते और कम्युनिटी फेस्टिवल जो होते हैं, ठीक है, दे फोस्टर कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड इमोशनल वेलबींग। तो फायदा भी इस चीज का, कल्चर कैन बी रैशनल ऑल्सो एंड रिफॉर्मेटिव ऑल्सो। इसमें भी आप, और नॉलेज एम्बेडेड इन द ट्रेडिशन, हमारे ट्रेडिशन में कुछ नॉलेज होती है, चाहे मेडिसिन की हो, वो हमें हेल्प करती है कई बार, ठीक है। एंड द लास्ट इज द ट्रेडिशन एंड रिफॉर्म, और ट्रेडिशन रिफॉर्म करना भी सिखाता है। जैसे देखो आप, रिफॉर्म मूवमेंट्स लाइक दोज लेड बाय बुद्धा, कबीर, गुरु नानक क्वेश्चन द ऑर्थोडॉक्सी, उन्होंने क्वेश्चन किया ऑर्थोडॉक्सी विद इन द रिलीजन, ठीक है, शोइंग दैट द ट्रेडिशन कैन इवॉल्व विद रीजन, और ये विद टाइम इवॉल्व भी हो सकता है, ये शो कर रहा है आपका। तो दोनों होते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का, जो 2025 में आया था ट्राइब्स का। Does tribal development in India centered around two axes, those of displacement and of rehabilitation? Give your opinion. 15 marks, 11 minutes. देखो भाई, कैसे जो डज द ट्राइबल डेवलपमेंट इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सिस पूछा आपसे, कि आप अपने ओपिनियन दो कि डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट के अराउंड और रिहेबिलिटेशन के अराउंड। तो पहले आप बताओगे हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट है एक डोमिनेंट रियलिटी, हो ही रहा है डिस्प्लेसमेंट, है ना, बिकॉज ऑफ द आपके चाहे प्रोजेक्ट्स हो, डैम प्रोजेक्ट्स हो, चाहे माइनिंग हो, रिसोर्स के लिए हो, उन सब के लिए हो रहा है आपका, ठीक है। ट्राइबल एरियाज हैव बीन रिसोर्स रिच बट पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड, है ना। मॉडर्न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफन ट्रीट देम एज अ सैक्रिफाइस जोन। तो डैम प्रोजेक्ट्स के आप एग्जांपल दो जहां पे डिस्प्लेसमेंट हुई है काफी, नर्मदा बचाओ आंदोलन पे हो, ठीक है, ट्राइबल डिस्प्लेस ड्यू टू सरदार सरोवर डैम विद इनएडिक्वेट लैंड फॉर लैंड कंपेंसेशन, कोयल कारो मूवमेंट हुआ, ठीक है। फिर माइनिंग के कारण दो तीन एग्जांपल दो, है ना, काशीपुर मूवमेंट हुआ आपका। फॉरेस्ट पॉलिसीज देखो, कॉलोनियल लीगेसी ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कंटिन्यूड पोस्ट इंडिपेंडेंस, एविक्शन इन द नेम ऑफ कंजर्वेशन, है ना। ये सब आपको बताना है कहाँ कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इवन फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कर देते डिस्प्लेस, और माइनिंग के लिए, डैम प्रोजेक्ट से, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तीन चार एग्जांपल इसमें देने थे। फिर आप बताते हैं हाँ भाई, रिहेबिलिटेशन का क्या स्टेटस है ना। रिहेबिलिटेशन हैज ऑफन बीन इनएडिक्वेट, या फिर फ्रेगमेंटेड है और डिलेड, बट इट हैज शेप्ड द ट्राइबल डिस्कोर्स। पॉलिसी मेजर में देखो, नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007 की है। प्रॉमिस लैंड फॉर लैंड कंपनसेशन, हाउसिंग एंड लाइवलीहुड सपोर्ट। फॉरेस्ट राइट्स अटेम्प्ट टू रिवर्स द हिस्टोरिकल इनजस्टिस बाय रिकॉग्नाइजिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। तो ये सब चल रहा है हमारा रिहेबिलिटेशन के राउंड। तो कुछ पहले आपको बताना, डिस्प्लेसमेंट में क्या कर रहे हैं हम, रिहेबिलिटेशन में क्या कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन,
फिर इसके कारण जो मूवमेंट्स हुई हैं, क्योंकि रिहेबिलिटेशन कहीं ना कहीं क्या था, इनएडिक्वेट था, ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन ये दो बता दी। फिर उसके बाद बताओगे इसके अलावा भी है, या ये एक साइकिल है जो ओवरऑल होता है इसमें, कि पहले डिस्प्लेसमेंट होगी, अब उनकी जब डिस्प्लेसमेंट होती है तो उनका सोशल डिस्ट्रप्शन हो जाता है, ठीक है, फिर उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं जो कि इनएडिक्वेट है, फिर उससे रेसिस्टेंस मूवमेंट्स आती हैं, फिर उनका असर्शन होता है, फिर कहीं ना कहीं उनको कुछ एम्पावरमेंट मिलती है। तो ये साइकिल फॉलो हो रही है आपकी डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए, फिर मूवमेंट्स आती है, फिर उनको कुछ मिलता है, फिर एम्पावरमेंट होती है। पर उसके अलावा बियॉन्ड डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ये भी बताना था आपको कि क्या पॉजिटिव डायमेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिले हुए ट्राइबल्स को, यहाँ भी डेवलपमेंट, और 5th and 6th शेड्यूल है, पीसा एक्ट है, ठीक है, प्रमोटिंग सेल्फ गवर्नेंस। स्कीम्स लाइक बंधन योजना, ट्राइफेड इनिशिएटिव, एकलव्य मॉडल स्कूल फोकसिंग ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉट जस्ट रिहेबिलिटेशन। तो बियॉन्ड रिहेबिलिटेशन और डिस्प्लेसमेंट के अलावा भी कर रहे हैं काम। सक्सेस स्टोरीज आप बता सकते हो, हॉर्टिकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स इन नागालैंड, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिक्किम, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अमंग संथल्स, ठीक है। इंटीग्रेशनिस्ट व्यू क्या कहता है, ट्राइबल्स आर नॉट मेयरली विक्टिम्स बट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, मैनी डिमांड एम्पावरमेंट, ऑटोनॉमी एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, नॉट जस्ट कंपनसेशन। तो फिर लास्ट में आप लिखोगे कि इनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट जरूरी है, रिहेबिलिटेशन और डिस्प्लेसमेंट के अलावा भी, ठीक है ना। इस तरीके तीनों बात लिखनी थी आपको, दो तो पूछी हुई है, उसके अदर्स भी लिखने थे, ठीक है। टेस्ट 2 हो गया, कल टेस्ट 3 करेंगे सोसाइटी का।